में अब हम आए हैं ग्राम सभा डांग में। ये ग्राम सभा डांग भी यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10,000 रुपये आपकी बंधी पड़ी है यहाँ पे। तो ऐसा मतलब ऐसे रजवाड़े हैं आप लोग गांव के? हाँ, ये रजवाड़ा मारो और कुछ नहीं। और क्या रजवाड़ा ऐसे है ना। एक दुखद चीज देखने को मिल रही है, मैं उनके पास जाऊंगा कि एक महिला खतरा भी है अगर आप जहाँ बैठी हैं और ये दरक जाए। तो अब हम एक दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम ये बोर्ड पे देख रहे हैं आप, ये ओलिया गांव है। ये डांग से थोड़ा आगे पड़ता है और ब्रह्मखाल से ही कुछ मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर। मैं 18 साल का तो जैसा कि एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं ग्रामीण भारत दर्शन की, आपको उत्तराखंड के गाँव की तस्वीर आज 21वीं सदी में हम दिखाएंगे। इस क्रम में अब हम आए हैं ग्राम सभा डांग में। ये ग्राम सभा डांग भी यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्रह्मखाल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव ऊपर की तरफ आता है। और अब इस गांव का मुआयना करेंगे, यहाँ के गांव के लोगों का जीवन कैसे चल रहा है, इनकी आजीविका के क्या क्या संसाधन हैं, और गांव के परिवारों से भी बात करेंगे, प्रधान जी से भी बात करेंगे। आपको ले चलते हैं ग्राम सभा डांग की सैर पर। आइए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भेड़ है, भेड़ों का जो पालन पोषण है ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, गाँव के लोग हैं। यहाँ पर एक आंटी जी, इनसे बात करेंगे। पहले स्वागत है आपका चैनल पर। क्या क्या टीम आई है? आप टीम कुछ नहीं यार की। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा कि आप लोगों का जो यहाँ पे जीवन चल रहा है, इसमें आप पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं, रोजगार के और क्या क्या साधन? कुछ नहीं और कुछ नहीं। कुछ नहीं है ना बाल ना बच्चा, कुछ नहीं हमारा। और बाल बच्चे कुछ भी नहीं। कितने लोग रहते हैं आप इस घर में? हम 2 लोग रहते। 2 लोग रहते हैं घर में। अच्छा, तो आप लोगों की आजीविका कैसे चल रही है बताइए? बस ये आजीवन चलने लगे वहाँ पर, बस ये थोड़ा बहुत रखे ये और कुछ 2 लोग घर में केवल? बस। आपके पति? हाँ, मेरे पति और मैं। आपके पति और आप? बच्चे आपके हैं? बच्चे बच्चे कुछ नहीं मेरे। अच्छा, तो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं आप लोग। तो ये भेड़ आपकी है? अच्छा, बता सकती हैं एक भेड़ कितने की होगी? ये भेड़ एक भेड़ कितने की होगी? ये तो भेड़ ही चली 8-9 की। 8-9 हज़ार की। तो अगर 8 हज़ार की मान के चले तो 3 है तो 24,000 रुपये आपकी बंधी पड़ी है यहाँ पे। तो ऐसा मतलब ऐसे रजवाड़े हैं आप लोग गांव के? हाँ, ये रजवाड़ा मारो और कुछ नहीं। और क्या रजवाड़ा होना मारो और घर की खेती बाड़ी करदा बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे गांव में आपको जो स्वास्थ्य की कोई समस्या, स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर, बिजली पानी की व्यवस्था है यहाँ पर? बिजली पानी कुछ नहीं, बिजली पानी तो साथ छनी पाएगा ना पहिए की। और स्वास्थ्य केंद्र कुछ नहीं है बढ़िया, स्वास्थ्य कुछ नहीं, स्वास्थ्य केंद्र कुछ नहीं बढ़िया। गाँव के लोग कहाँ जाते हैं ऐसी जब समस्याएं होती हैं? तो ब्रह्मखाल उतर ब्रह्मखाल या उतर कर। हाँ, नीचा। तो देख पा रहे होंगे आप पुराने पैटर्न पर कुछ घर बने हुए हैं। कैमरामैन से कहूँगा ऊपर वो घर दिखाना, वहाँ पर एक माता जी बैठी हुई हैं, कुछ काम कर रही हैं। अच्छा, तो ये आपका मकान बता रही है? हमारा मकान है। पहले ही बहुत उसका घर वाला मार गए और उसकी अभी पेंशन में नहीं लग पाए यार। नहीं, इनके बच्चे एक लड़का है उसका ना, 3 लड़के है। एक ससुराल वैसी मंदिर से दे दिया उसने। एक लड़की बेहोने है, अभी ना शादी करने है। और बहुत देखो ऐसे जब बारिश लगते ना, तब बारिश में ऐसे पानी आते अंदर, खाना भी नहीं पका पाते वहाँ, ऐसे है ना। एक दुखद चीज देखने को मिल रही है, मैं उनके पास जाऊंगा कि एक महिला है, इनके पति नहीं है और इस घर पे वो रहती है, इस घर पर बारिश के टाइम पर ये चूता है, ये घर मतलब पानी टपकता है। थोड़ा कपड़ा हटा दिए। और इस घर पे कैसे जाएंगे? कैमरामैन थोड़ा नीचे से आ जाओ आप पहले। जहाँ ऊपर मैं आया हूँ अभी, तो ये काफ़ी दुखद हमको देखने को मिल रहा है कि जो उत्तराखंड का जो ये परिवार है, उत्तराखंड की एक महिला है। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे मत जाना, वो आगे इधर यहाँ बैठो, आप आराम से बैठो। पहले तो आप अपना नाम बताओ मुझे। मैं बंसी देवी। अच्छा, क्या क्या समस्या आपकी? जो मकान देख पा रहा हूँ, जो लोग आपकी दास्तां बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मकान टूट जाता है, यहाँ पे पानी आना शुरू हो जाता है। और आपके 2-3 बेटियां हैं और एक की शादी आपने मंदिर से करी, और भी कोई शादी करने के लिए लड़कियां। कैसे जीवन चल रहा है आपका यहाँ पे? एक लड़का एक लड़की है, अभी शादी करने के लिए। तो आपका जो जीवन चल रहा है, आजीविका का क्या साधन है आपके पास? खेती बाड़ी, पशुपालन? कुछ नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं है। तो कैसे चला रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं बच्चों को? वैसे से दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आप क्या दिहाड़ी करती हैं आप? कहीं घास काटते, कहीं लकड़ी लाते, कैसे के लिए, बस यही करते हैं। तो चलो, अगर आप ये सब भी करती हैं तो मान के चलिए महीने में कितना कमा लेती होंगी आप? महीने में क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे, 100 जो है कुछ नहीं। कब्रे उनाल कब्रे को काम का लगता नहीं कि 1-2 बार ना
वो दिहाड़ी मजदूर नेता नहीं के जो दिहाड़ी मजदूरी है ना। तो यहाँ पर सभी गांव की महिलाएं अभी आई हैं, 3-4 जो बता रही हैं कि इनकी जो स्थिति है काफ़ी खराब है। और क्या इस ओर किसी सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया आप लोगों की तरफ है? तो जो तो आप देख पा रहे होंगे ये छत इसका एकदम लड़खड़ाता हुआ छत है, खतरा भी है। अगर आप जहाँ बैठी हैं और ये दरक जाए तो सीधा समझिए काम हो जाएगा। तो उधर ना बैठे आप। कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ का एक नज़ारा दिखाइए। पत्थरों के ये मकान, ये जो महिला है इनके बता रहे हैं कि हस्बैंड नहीं है और खुद ही अपने 2 बच्चों का लालन पालन करती हैं। और महीने में अगर कहीं से कुछ काम मिल गया तो वो काम करके कुछ दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती हैं। और एक कष्टप्रद जीवन जिसे हम कहते हैं पहाड़ों का कठिन जीवन। एक पक्ष तो आप वो देख रहे हैं जहाँ पर आपको खेत में हरियाली और यहाँ पर जो फसलें हैं यहाँ पर अच्छा पक्ष भी दिख रहा है, और दूसरा पक्ष ये भी दिख रहा है कि जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, गाँव में अपना जीवन कैसे व्यतीत करते होंगे सोच के ही डर लगता है। जब एक महिला हो जिनकी उम्र जो असहाय भी हैं वो अपने 2-2 बच्चों को पालती होंगी। तो इस ओर हमारे प्रतिनिधियों को ऐसे गाँव के क्षेत्र भ्रमण पर न केवल तब आना चाहिए जब चुनाव होते हैं, तब भी आना चाहिए जब चुनाव हो के आप लोग या तो सफल हो जाते हैं या असफल नहीं भी होते हैं। लेकिन आप एक जिम्मेदार जो प्रतिनिधि होते हैं उन लोगों को इन गाँव की तरफ आना चाहिए, रुख करना चाहिए, इनकी वेदनाएं सुननी चाहिए। और चुनाव के टाइम पे बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ महिला कह रहे हैं, क्या कह रही है महिला जी आप बताइए। चुनाव के टाइम पर तो बहुत लोग भाषण दे आना ना, पर जब गरीबों की स्थिति आने तो कोई ये ना करता। चुनाव टाइम पर तो एक बोलते हाँ मैं यहाँ, एक बोल मैं ये कराऊंगा 100 कराऊंगा, तो क्या करना हमारे गरीब स्थिति या देखने लगी। हमारा तो कोई लाला नहीं पाला नहीं। चुनाव में तो बहुत संगठन बोल रहा है, बहुत भाषण। इनका कहना है कि चुनाव के दौरान जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान कितने लोग पूरे गांव में भ्रमण करते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, हमें जिताइएगा, हम गांव के लिए ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव जा चुके हैं, अब वो चुनाव के जो प्रतिनिधि वो फिर 5 साल बाद जब चुनाव होगा 2027 में तब वो यहाँ दिखेंगे। अभी वो लोग यहाँ इन गाँव से उनको। तो इसी ग्राम सभा डांग में अभी आपने एक महिला की जो पीड़ा सुनी नीचे भी, जिसको हमने आपको दिखाया। फिर हम धीरे धीरे और घरों की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हमें घर दिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 लोग और मिले। ये मकान आप देख सकते हैं, इस मकान में 1-2 परिवार रहते हैं और एक महिला है जो यहाँ पर इस परिवार में रहती है। ये कुछ अपनी समस्याएं बताना चाहती हैं और सुनिएगा इनकी जुबानी, इनकी जो कहानी है बताइए। देखो हमारे जो घर में की समस्या है ना, 3 लड़का है मेरे बेरोजगार है। देखो एक कमरा है वो उसका रण लई, वो उसका बाल बच्चा भी है। कैसे रहोगे एक कमर, जब परसों पूरन की बात सुनी नहीं ना, तो एक कमरे बेलवा 200 कमर पर रहा। अब एक ही कमरे भीतर 4 परिवार तक है। यहाँ भगवत की मंदिर है, भगवत पे बोल रहा है कि तुम्हारा न सुन चाली कुछ नहीं बनते वहाँ, तुम वहाँ से चल जाओ, हम काम जाना। अब देखो जो बनाए थोड़ा बहुत तो कर्ज गाड़ी के बनाए, अब कहाँ से देना कर दो। बेरोजगार है बच्चा, एक कागज बन रहा है विधायक बोल के विधायक की लगल तुम्हारे बच्चा, विधायक जीत गए और बेचारा अब कोई नहीं लगा रहे। देखो 3 लड़का है मेरे बेरोजगार है। तो इनका कहना है कि हमने जब यहाँ पे कोई आए थे विधायक के लिए तो उनको भी कहा कि हमारी कुछ समस्या है, पारिवारिक समस्या है। ये बहुत दुखद है, ये दुर्भाग्य है इन गाँवों का कि इन गाँवों में हमारे प्रतिनिधि लोग आते हैं उस टाइम पे जब चुनाव होते हैं, लेकिन अब ये गाँव एकदम वीरान हो गए हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ग्रामीण भारत की वो तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि गाँव में जीवन कहीं खुशहाल भी है तो कहीं बहुत कष्टप्रद भी है। जैसे कि आप इस परिवार की पीड़ा सुन सकते हैं, सामने जो परिवार ने अपनी पीड़ा बताई। इनको रोजगार के लिए कोई साधन कहीं पर मुहैया नहीं है। एक गाँव में ये कुछ भी ऐसा नहीं है इनके पास कि इनको रोजगार मिल सके। बस वही खेती बाड़ी करके अपना घास वास काट के उसको बेच के किसी तरह से अपने बच्चों को और अपने को पालते हैं। इनके बेटे हैं यहाँ पर, इनकी भी कुछ बात सुनेंगे, इनकी समस्या सुनेंगे। बताइए क्या नाम है? सतीश नाम है मेरा। बताइए क्या समस्याएं हैं गाँव में, आप लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? बस यही दिहाड़ी मजदूरी करके। कितना दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं महीने का? मैंने कहाँ कमाते, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलता है। तो फिर भी कितना महीने का आप एवरेज कमा लेते हैं? वही 1500 करीबन। तो वो 1500 अगर आप महीने का कमाते हैं तो उसमें अपने परिवार को कैसे चलाते हैं? बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, अपना राशन पानी का खर्चा है और भी कुछ खर्चे हैं, दवाइयों का खर्चा है, कैसे करते हैं? बस करना पड़ता है गुजारा। तो ये जैसे बता रहे हैं कि महीने का 1000-1500 रुपये कमाते हैं और गांव में कुछ ऐसे रोजगार के साधन भी मुहैया नहीं है। तो इनकी भी एक पीड़ा है। हमारे गांव की हालत है, हमारे जो कुछ सामाजिक संगठन होते हैं वो गांव की तरफ नहीं देखते, हमारे जो क्षेत्र प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी गांव की तरफ नहीं देखते हैं। और गांव की ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ गांव में जाकर, तो कुछ प्रधान के बारे में कह रहे हैं क्या? प्रधान भी कुछ नहीं आ रहे काम। देखो अब प्रधान की पूर्व हो गई, उसने ना ये सार रही
प्रधान ने भी कुछ काम नहीं लेने, कुछ ना दिया, जब करल भी काम तो खाता पर पैसे में न पड़ता ये आपा तो है। ये कह रही हैं कि अगर कोई प्रधान काम ला भी ले और हम काम कर भी लें तो काम कर तो लेंगे, लेकिन उसका मेहनताना हमें मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं, खाते में पैसे पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे इसकी गारंटी नहीं, इसलिए वहाँ जाना भी थोड़ा सा मतलब कष्टप्रद इनको लगता है कि जाए ना जाए। तो एक पीड़ा परिवार के इस डांग गांव में हम देख रहे हैं। देखते हैं आगे और घरों में जाएंगे क्या कहानी सुनने को मिलती है। तो ये डांग गांव में अभी मैंने आपको दिखाया 2-3 पहाड़ों की परिवारों की आपको बातचीत सुनाई। ये कैमरामैन से कहूँगा बीचों बीच एक मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जो अब सीजनल जो पौधे हैं जो आप लोग देख पा रहे होंगे, और पूरा गांव आप देख सकते हैं सामने। कैमरामैन से कहूँगा कि गांव का एक नज़ारा दिखाया जाए। अखरोट के पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में काफ़ी हाइट पर है गाँव, ब्रह्मखाल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। इसका नाम है डांग गाँव। तो इसी क्रम में ग्रामीण भारत दर्शन के क्रम में अभी मैंने आपको 2 गाँव की कहानी दिखाई। तो जो गांव आज भी या कहीं पर पलायन हो रहा है, कहीं पर जो आजीविका है आज कृषि और पशुपालन पर ही गांव के लोग आश्रित हैं। बहुत से लोग गांव से पलायन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ गांव जो आप देख पा रहे हैं, गांव में एक तरफ खुशहाली भी है और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहुत कष्टप्रद स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अब हम एक दूसरे गाँव की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम ये बोर्ड पर देख रहे हैं आप, ये ओलिया गाँव है। ये डांग से थोड़ा आगे पड़ता है और ब्रह्मखाल से ही कुछ मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में जाएंगे और यहाँ के परिवारों से बात करेंगे, यहाँ के छात्रों से भी बात करेंगे और हर वर्ग के लोगों से बात करेंगे। देखते हैं कि ओलिया गांव आज के इस समय में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। धन्यवाद। तो जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि इस वक्त मैं अब ओलिया गाँव में आ चुका हूँ। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये चौक है, इसको चौक कहते हैं, पत्थरों का चौक बना हुआ है और हर एक चीज़ जो जब शादी ब्याह होता है तो दाल बनाने के लिए बड़ी कढ़ाई नुमा जो इसकी आकृति दिख रही है, इसको भी कुछ शायद कहते होंगे। और यहाँ आके मुझे लग रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, कि पलायन इस गांव से शायद उतना नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर कुछ परिवार हैं जो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कृषि भी है, खेती भी है। इस मकान को कहूँगा कि कैमरामैन से कि ये मकान दिखाएं एक बार। ये पुराने डिज़ाइन का, ये पुराना डिज़ाइनदार मकान जिस पर कि लकड़ी से कलाकारी की गई है। और हमारे पहाड़ों का एक रिवाज है, रीति रिवाज है कि आप जब कहीं जाते हैं तो आपको मेहमान नवाजी से नवाजा जाता है। आप मेरे सामने थोड़ा सा बैठ जाइए, आ जाइए ताऊ जी, बैठ जाइए, आप बैठिए पहले। तो ये ग्राम सभा ओलिया में आने के बाद, सड़क से चढ़ाई चढ़ने के बाद हम तो पसीना पसीना हो गए, क्योंकि आदत नहीं है पहाड़ों में चढ़ने की। लेकिन एक बुजुर्ग हैं। सर पहले आपका नाम पूछूंगा मैं, क्या नाम है? प्रेमदत्त। प्रेमदत्त जी अपना नाम बता रहे हैं। हम इसलिए आए हैं गांव में कि आज जो आपका गांव है, आज 21वीं सदी में जो ग्रामीण भारत है, इसकी तस्वीर हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दुनिया ना देखे तो उत्तराखंड तो देखे, उत्तराखंड सरकार देखे। कैसे आप लोग यहाँ पर रहते हैं? मेन मतलब आपका जो आजीविका जो चलती है, आजीविका किस पर निर्भर है? खेती बाड़ी पर है कि पशुपालन पर है? कुछ बताइए गाँव के बारे में। हम खेती बाड़ी पर निर्भर थे, लेकिन खो बराव नहीं रखता है। भुना हवला हम बोते तो खाते हैं। कौन खाता है? जानवर, जंगली जानवर। अच्छा। भाई इसी में निर्भर थे ना, अब कंट्रोल से हो रहा है निर्भर। तो कंट्रोल से राशन मिलती है आपको? मिलती है। तो कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। क्या क्या करते हैं सब? 2 तो पुलिस में है। ठीक है। और बाकी घास काटते हैं, माल दौड़ते हैं। बाकी घास काटते हैं, माल धुलते हैं। तो इस घर में कितने लोग रहते हैं आप लोग? इसमें तो 4 परिवार रहता है। 4 परिवार रहते हैं। हाँ। तो कैसे देखते हैं आप गांव का जीवन है, इसमें आप शहरी जीवन भी देखते होंगे, गांव का जीवन भी देखते हैं, क्या फर्क पाते हैं आप दोनों जीवन में? क्या जैसे शहरी जीवन अच्छा है कि गांव का जीवन अच्छा है? जीवन तो गांव के अच्छे हैं। शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध खाना है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आज पूर्ति नहीं हो रहा ना, लोग भाग रहा देहरादून, उत्तरकाशी, किन्याल चौक। लेकिन यहाँ का तो वातावरण अच्छा था, ऐसी बात नहीं। तो जो लोग भाग रहे हैं, जो पलायन हो रहा है, पलायन संभावनाओं की तलाश में होता है। लोग अच्छी संभावनाओं की तलाश के बड़े शहरों की तरफ जाते हैं और ऐसे में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। तो जो ये गांव के गांव खाली हो रहे हैं, एक पलायन की एक पीड़ा भी है। तो क्या आपको लगता है कि रिवर्स प्लानिंग, उल्टा प्लान गाँव की तरफ हो सकता है? ऐसी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे हो सकती हैं सरकार के द्वारा या जन होते हैं। हमको रोड दो, बराबर रोड दो। देखो हमारे रोड कई साल हो गए, कच्ची है, बीच में पड़ी हुई है, इसमें कोई गाड़ी नहीं आती। देसी ड्राइवर तो आता नहीं है, हमारे लोकल आदमी आते हैं,
कहीं इन प्लस्तर नहीं है, कहीं मतलब वो गट्टा नहीं है, कहीं खड़ंचे नहीं है, सारे फंस जाते गाड़ियाँ। तो हमको ये सुविधा मिली तो हम अब जो तो कर्मचारी देहरादून चले गए, उत्तरकाशी चले गए, चिन्यालीसौर, और जो हम बेरोजगार हैं हम इसी में मर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को सुविधा देनी चाहिए ना। अच्छा आप बताइए, अब तो आप शायद काम नहीं करते होंगे, वृद्ध हो गए हैं, थोड़ा सा घर पे रहते होंगे। अपनी जवानी में आप क्या क्या काम करते थे? मैं तो घास काटता था, माल ढोता था, खेती काम करता था, खेती का पूरा। अभी भी करते हैं, 80 पे पहुंच गया। 80 साल उम्र हो गई। हाँ 2 साल कम है ना। खेती का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, अपना मंडवा खाते हैं, झंगवारा खाते हैं, बस। 80 साल उम्र बता रहे हैं, 80 साल पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनसे बात करके इनके अंदर जो एनर्जी है वो किसी शहरी जो 60 साल का शहरी है जो अपने आप को रिटायर समझने लगता है, लेकिन एक पहाड़ी आप देख रहे हैं, पहाड़ी शरीर और पहाड़ी आवाज कितनी बुलंद है। तो आपने बहुत काम किया, मतलब बहुत काम किया, जिंदगी भर काम किया, जिंदगी भर। ये सारा जो मकान है ना, इसका पत्थर नीचे से आया, दिखा दीजिए पत्थर। ये सारे पीठ पे आया, पीठ पे लाए आप? सारे पीठ पे। उस समय खच्चर नहीं था, अच्छा। उस समय मैं 18 साल का था। किस सन की बात होगी? 18 साल लगभग, कुछ याद है? ये होगी, हाँ हो गया करीबन 50-52-55 साल हो गया इसको बना हुआ। इसको ऊपर ही होगा, इसको, इस मकान को। पहले हमारा अगला मकान है पीछे पुराना, ये फिर हमने बनाया। ये मेरा भाई हुआ या मैं हुआ या मेरा भुला हुआ है, कोई भी हुआ, तो ये हमने बनाया पीठ के ऊपर। तो उस समय खच्चर नहीं थे, ये सारे पीठ के ऊपर आए नीचे से। अच्छा आपके क्षेत्र में आपके यहाँ राजनेता लोग आते हैं जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे विधायक हो गया या जिला पंचायत सदस्य हो गया, ये सारे आते हैं? बस सारा अपना कोटे लाते हैं, खाते हैं। देख लो गांव का हालत देख लो। अच्छा ये पूछना चाह रहा मैं आपसे कि आपकी कुछ अपने जनप्रतिनिधियों से कुछ मांग है कि गांव के विकास के लिए कुछ ऐसा सकारात्मक काम किया जाए, कुछ आपके पास आइडिया है? बारे में मीटिंग होती है, ले तो लेता ही, कागजों का काम पूरा कर देते हैं, भर देते हैं, लेकिन पहुंचता नहीं हमारे पास। आप तक कुछ नहीं आ पाता, मतलब बीच में भ्रष्टाचार हो जाता है। और इसमें नाली, सारे गांव में नाली है, जरा आप देख लो कितना नाली है। अच्छा ये जो नाली स्वीकृत हुई है गांव के लिए, किस एक नाली है केवल। कहाँ से स्वीकृत हुई है ये जिला पंचायत से हुआ होगा। जिला पंचायत के तो आपके हाल बहुत बेकार है उत्तरकाशी के, खैर सारा बेकार है। देख लो आप गांव में, बोलने का क्या बात है। अब इसको आप भर लो, ये पता नहीं आप बीच में क्या बोलते हैं, कैसे करें। हमसे तो भर लेंगे, हमारे पास नहीं पहुंचता है। यहाँ से 100 बोलेंगे, हमारे पास 10 भी नहीं पहुंचेंगे, 10 भी नहीं पहुंचेंगे। तो वही कह रहे हैं कि किसी भी योजना के लिए गांव के लिए जो स्वीकृत धनराशि होती है, कोई योजना होती है, चलता तो कागजों में बहुत भारी भरकम रकम चलती है, लेकिन जमीन तक ग्राउंड स्तर पर बहुत कम पहुंचता है। वही वो बता रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद आपका। हाँ तो कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए हमको। 100 माह से 90 तो दो हमको, मतलब 10 तो दो हमको, 90 खा लो। वो 10 भी नहीं पहुंचते हमारे पास। हमारे लेबर काम करेगी, हमारी जनानी काम करेगी, हमारी बुआरी काम करेगी, तो वो भी नहीं पहुंचता है, वो भी खा जाता है बीच में। कुछ क्षेत्र समिति नहीं खाया, कुछ प्रधान नहीं खाया, कुछ उप प्रधान नहीं खाया, कुछ जिला पंचायत नहीं खाया, और हमारे पास कुछ नहीं है। काम कराते हैं, हमारे पास नहीं पहुंचते हैं, हमारे बेटी बुआरी के पास या मेरे पास है, कुछ भी नहीं पहुंच पाते हैं। नालियाँ सारे नक्शे में नालियाँ तैयार है, पाइपलाइनें तैयार है, खड़ूंचे पूरे तैयार है। आप देख लो खड़ूंचे कहाँ है, ईट के खड़ूंचे कहाँ है, जरा आप सुन पा रहे हैं क्या कह रहे हैं कि पाइपलाइन पूरी तैयार है, खडूंचे पूरे तैयार है, नालियां पूरी तैयार हैं कागजों में, विधिवत। अगर आप उनका मुआयना करेंगे, कागज देखेंगे तो आपको सारी चीज चकाचक लगेगी। लेकिन अगर जमीन पर जाएंगे, ग्राउंड पर जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो सारी चीजें अस्त व्यस्त आपको नजर आएंगी। तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है और कुछ नहीं है। यही है ना। अब ज्यादा क्या बोले, ये तो हम अपने कर्मचारियों के खिलाफ बोल रहा। क्यों बोल रहा? हमारे पास नहीं आया, मैंने काम किया, मेरे को शाम को दिहाड़ी नहीं मिली, 6 महीने में भी नहीं मिली। अब क्या करें, अब हम तो बोलेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल आपका फर्ज है, आपको बोलेगा, आपका हक है। बोलेंगे, जब हमने काम किया तो हम बोलेंगे भाई मुझे 10 रुपये का काम किया, मैंने 10 रुपये दो मुझे, 20 मत दो मुझे, 12 मत दो, लेकिन 10 रुपये का काम दो मुझे। नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, कुछ लोगों से और बात करेंगे। आप लोग आ जाइए, बच्चे नीचे आ जाओ, जाओ डरो मत। तो ये जो आपको मैं घर दिखा रहा था, अभी मैंने अंकल जी से बात करी, उन्होंने अपने घर के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएँ तो हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा घर है, मैं इस घर के लिए, इसको बनाने के लिए
कुछ मुआवजे के लिए कई लोगों के पास गया, प्रधान के पास गया, लेकिन किसी ने इस ओर नहीं सुना। आखिर इस घर को हम अंदर से देखेंगे कि क्या हालत है अभी घर की। तो औलिया गांव में इस वक्त हम लोग हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जल्दी आइए। और ये जो ओहो, ये जो घर है बिल्कुल दरका हुआ है, इसमें अंदर जाना भी थोड़ा सा इधर से मुश्किल है। आ जाओ अंदर आ जाओ। ये घर आप दिखाइए। ये घर की जो छत है पूरी टूट रही है, ऊपर से लाइट एकदम आ रही है। अगर यहाँ बरसात होती होगी तो पूरा घर जो आप देख रहे हैं नौटियाल जी का पूरा घर के अंदर हम इस वक्त हैं, तो यहाँ पर काफ़ी क्षतिग्रस्त ये दीवारें देख रहे होंगे आप, काफ़ी टूट चुका है ये भवन। लेकिन फिर भी ऐसे हालातों में ग्रामीण रहने को मजबूर हैं। तो इनकी एक ये कहानी भी है जो कि काफ़ी सीरियस